जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी भक्ति में डूबे होंगे। निर्जला एकादशी आने वाली है, तो आज का वीडियो निर्जला एकादशी के ऊपर रहेगा और सभी शिष्यों को आदेश रहेगा कि वो जो बच्चे निर्जला मतलब जो एकादशी करते आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते हैं वो भी एकादशी निर्जला एकादशी से शुरू करेंगे। और ये सभी मेरे शिष्यों को ये मेरा आदेश है। क्यों? क्योंकि मैं जिस पद्धति से चलती हूँ मेरे सभी बच्चों को भी उसी तरीके से चलना होगा। तो निर्जला एकादशी सभी शिष्यों को शुरू करनी है और जो सुनते हैं मुझे फॉलो करते हैं वो भी निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। देखो, आप कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत आपको करना ही चाहिए। कोई भी आप लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, सोमवार का करते हैं, शुक्रवार का करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं। आप किसी व्रत को करो या ना करो, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हर घर में होना ही चाहिए। तो कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है। आप 8 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर 80 साल तक के जो बुजुर्ग हैं वो भी एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 साल की उम्र अगर आपने क्रॉस कर ली है तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और 80 साल तक की के जो है वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, ज्यादा कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ, निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे अगर आपने कर लिया ना, मैंने जितनी अभी तक भक्ति की है माँ काली की, अपने अपने कृष्णा की, मैं आपको बता रही हूँ, आपने जितने भी पाप किए ना, जिनको लेके आप अभी तक पछता रहे हैं, जैसे अनजाने में आपसे बहुत सारे पाप हो गए हैं, ये जानबूझ के भी आपने बहुत सारी गलती की जिनका गिल्ट आपको महसूस होता है अभी, कि आपको लगता है कि नहीं, हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब कैसे हम पश्चाताप कर रहे हैं, वो गलती वाकई माफ करने वाली नहीं थी। ऐसी भी गलती अगर आपसे हो गई है तो विश्वास मानो, निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप पूरे विधि विधान से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से करते हैं ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपको मुक्त ना हो। हर तरीके के पाप से आप मुक्त हो जाएंगे इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से। और निर्जला एकादशी व्रत करने के बाद आप ये समझना कि मैंने जितने पाप किए थे वो सब धुल गए हैं, अब मेरा नया जन्म है। इतना ज्यादा महत्व है निर्जला एकादशी का। जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं करता, साल में 24 एकादशी होती है और अगर अधिक मास पड़ जाए तो 26 एकादशी हो जाती है। ठीक है, तो जो साल भर एकादशी नहीं कर पाता है वो सिर्फ एक निर्जला एकादशी कर ले तो उसे साल की 24-26, अधिक मास हो जाए तो 26 एकादशियों का फल मिलता है। बहुत बहुत ज्यादा इसका महत्व है। और ये निर्जला जो एकादशी है उसको भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं। भीमसेन एकादशी क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं, पांडव थे, 5 पांडव जिसमें से भीमसेन जी थे। भीमसेन जी बहुत हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे, तो खाने का उनको बहुत शौक था। वो भूखे नहीं रह सकते थे, मतलब उनको पल में कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनसे व्रत होते नहीं थे। तब उनको ये चीजें बताई गई कि आप कोई व्रत नहीं कर सकते हैं, मत करो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक व्रत कर लो तो आपको सभी व्रतों का फल मिल जाएगा, संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो ये थी निर्जला एकादशी, जिसमें आपको पानी भी नहीं पीना होता है। जब से एकादशी स्टार्ट होती है तब से लेके एकादशी के पारण तक आपको पानी भी नहीं पीना होता है। निर्जला, ना अन्न खाना है ना जल पीना है, निर्जला एकादशी। अब सोचो कि इतनी गर्मी में जो हमें पल पल में पानी चाहिए, हम निर्जला एकादशी कैसे रहेंगे? तो भाई सच्चे भाव से रहोगे ना, और एक दिन में मर तो नहीं जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। और अगर हमें स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए इस एक एकादशी को करने से, तो क्यों ना हम करें, क्यों ना हम करें? क्या एक दिन हम अपने भगवान के लिए भूखे नहीं रह सकते? और सच्चे भाव से जब व्रत करेंगे ना हम, तो देखना ना भूख लगने वाली है ना प्यास लगने वाली है। तो एकादशी का व्रत सबको करना है। अच्छा, जिनके बच्चे नहीं है उनको भी एकादशी का व्रत करना है और संकल्प के साथ करना है। तो ये जो निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी बोलते हैं। अब एकादशी कब है तो मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी 17 तारीख को है, लेकिन हम कब करेंगे? 18 तारीख को। क्यों? क्योंकि द्वादश एकादशी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी व्रत आपको कैसे करना है, एकादशी के व्रत वाले दिन आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, व्रत का पारण कब करना है, क्या क्या चीजें कैसे रहेंगी। मैंने इन चीजों को लिख लिया है, दिमाग में सब रहती है, लेकिन जब वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम पे कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए,
एक एक जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे हम निर्जला एकादशी बोलते हैं। निर्जला एकादशी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि 16 तारीख को है गंगा दशहरा, तो लोगों को लगता है कि 17 को निर्जला एकादशी है, लेकिन नहीं, 18 को निर्जला एकादशी है, 19 तारीख को इसका पारण होगा। ठीक है, सुबह में आप जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाइए 18 तारीख में। अच्छा, एकादशी का व्रत तो द्वादश जो दशमी तिथि होती है उसी से स्टार्ट हो जाता है, तो दशमी तिथि वाले दिन भी आपको चावल नहीं खाने हैं और एक टाइम ही भोजन करना है दशमी तिथि वाले दिन। ठीक है, एक टाइम भोजन करेंगे आप सुबह में, शाम को आपको व्रत का पारण मतलब व्रत करना है, आपको पानी पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 18 तारीख को एकादशी, आप सूर्य उदय होने से पहले उठेंगे, स्नान करेंगे, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे और भगवान जी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास, उनकी अच्छे से सेवा करेंगे, संकल्प लेंगे। कोई भी व्रत आपको बिना संकल्प के नहीं करना है। बाप रे कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, कोई भी व्रत आपको बिना संकल्प के नहीं करना है, तो इस दिन भी आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प के लिए आप अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेके भगवान के सामने संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज हम आपका ऐसा ऐसा व्रत कर रहे हैं, आप हमारे सभी पापों को नष्ट करें और ये हमारी मनोकामना है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, खासकर उन दंपत्ति को, पति पत्नी को मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना है और विश्वास मान के करिएगा, आपकी गोद जरूर भरेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो क्या हम कुल्ला करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो क्या हमारा व्रत टूट जाएगा? मैं आपको बताऊं किन किन चीजों से व्रत टूट जाएगा, किन किन चीजों से नहीं टूटेगा, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज कि इस दिन ना दातुन नहीं करनी। जैसे पेड़ में से लोग नीम की दातुन करते हैं, बबूल की दातुन करते हैं, पेड़ में से तोड़ के कोई भी दातुन नहीं करनी है। मंजन तो करना ही नहीं है। इस दिन आपको 12 बार कुल्ला करना होता है पानी से, और कुल्ला जानबूझ के आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके कंठ में थोड़ा सा पानी चला जाए। नहीं 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 नहीं, कुल्ला करते हुए आपका व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन याद रहे कि आपको पता है कि आप कुल्ला कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को यह भी पता है कि आप जानबूझ के कुल्ले के बहाने पानी लेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम आचमन करते हैं, पानी लेके का आचमन करते हैं। तो क्या आचमन करने से हमारा व्रत टूटेगा? नहीं, आचमन करने से भी हमारा व्रत नहीं टूटेगा। अब आचमन में कितना ही जल लिया जाता है, इतना जितना दाल का जो दाना होता है ना, दाल का दाना, चने की दाल जितने पानी में डूब जाए, चने की दाल का एक दाना जितने पानी में डूब जाए, इतने जल से ही हमें आचमन करना है। तो आचमन करने से भी हमारा व्रत नहीं टूटता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्रत करेंगे। इस दिन आपको क्या नहीं करना है, निर्जला एकादशी वाले दिन मैं आपको बता देती हूँ। दिन में सोना नहीं है, सबसे पहली चीज। और व्रत कोई भी हो उसमें दिन में सोना वर्जित होता है। मैथुन क्रिया आपको दशमी तिथि से लेके द्वादश तिथि तक, 11 और 12 तक आपको इन चीजों से दूर रहना है। आपको नाखून नहीं काटना है, आपको बाल नहीं काटने हैं, आपको चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, दिन में सोना नहीं है आपको। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप मौन रहें। आप जितना शांत रहेंगे ना, आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, विश्वास मान के चलना। लेकिन आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जितना जरूरत है वहां बोले। कुछ लोग क्या करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत होता है वो दिन में सो जाते हैं। क्यों? कि सोएंगे नींद लग जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं नहीं, सोना नहीं है, सोने से व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी व्रत में सोना नहीं है। बुराई चुगली से आपको बचना है और आपको जगह 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 ढिंडोरा नहीं पीटना है कि हमने व्रत किया, हमने निर्जला एकादशी। व्रत का जितना भी पुण्य है सब चला जाएगा। गुप्त रखो, अपनी साधना को गुप्त रखो, अपने मंत्र को गुप्त रखो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, 19 तारीख को व्रत का पारण होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भीमसेन एकादशी इसको बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, दिन में नहीं सोना, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं क्या हम इस दिन तुलसी दल तोड़ सकते हैं, क्या तुलसी में जल डाल सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दिन आपको तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना है, क्योंकि तुलसी महारानी खुद एकादशी का व्रत करती है। तो अगर आप उसमें जल देंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा। लेकिन हाँ, आप 11 परिक्रमा तुलसी की इस दिन जरूर करें। एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन आपको जो घड़ा रहता है, मटके, पानी का मटका, उसमें शीतल जल पानी भर के ठंडा मंदिर में आपको दान करना है। और कोशिश करें कि भोले बाबा के जो मंदिर है आप वहां जाके मिट्टी का कलश में पानी ले जाके आप वहां दान करें। मौसमी फलों का दान करें, गाय के लिए पानी रखें, गाय को चारा खिलाएं।
और पक्षियों के लिए पानी रखें। ठीक है, इस दिन पानी का दान करना सबसे अच्छा माना गया है और जितना ज्यादा हो सके आप दान पुण्य करें। ठीक है, व्रत को अपने गुप्त रखना है, बोलना नहीं है। और इस व्रत में तो ऐसा भी कहा जाता है कि आपको रात में भी नहीं सोना होता है। जब एक व्रत करने से हमको वैकुंठ मिल जाए तो क्या हम एक दिन नियम पालन करके व्रत नहीं रह सकते, स्ट्रिक्ट रह के व्रत नहीं कर सकते? हम मरेंगे नहीं और जितने हमने पाप करे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत महिमा है इस निर्जला एकादशी के व्रत की, तो जरूर करें। ठीक है, जरूर करें। और हाँ, अब बात आती है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं क्या उनको ये व्रत करना चाहिए? अगर आपका गर्भ 6 महीने तक, मतलब आप 6 महीने से ज्यादा की गर्भवती है, तो आपको ये व्रत नहीं करना है। ठीक है, और ठीक है, सब चीजें मैंने बता दी आपको। अब बारी आती है कुछ लोगों की जो मरीज हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, या कुछ लोग बोले कि हम बिना पानी के रह ही नहीं सकते, हमारा बीपी लो हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की बहुत ज्यादा दवाइयाँ चल रही हैं वो इन व्रत को ना करें। आप नियम पालन कर लें, क्या कि हम भजन करेंगे बहुत ज्यादा, हम दिन में नहीं सोएंगे, हम दान पुण्य करेंगे, तो आपको इसका फल मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें, अगर आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना रहने से बेहतर है कि हम कुछ फल खाकर रह लें, लेकिन रहें। ठीक है, निर्जला एकादशी वाले दिन खैर पानी तो पीना ही नहीं है, लेकिन शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि बार बार पानी पीने से किसी भी व्रत में आपका व्रत खंडित हो जाता है। कोई भी व्रत आप करो, आप बार बार पानी पियोगे, बार बार फलाहार खाओगे, तो आपका व्रत टूट जाएगा, है ना। तो आजकल फलाहार में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो नहीं खाना है। खैर निर्जला में तो सवाल ही नहीं है खाने पीने का। इसके बाद बात आती है व्रत का पारण कैसे करना है। अगले दिन 19 तारीख को सूर्य उदय होने के बाद, यानी 6 से 7 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान के बाद भगवान जी का जो चरणामृत है उससे आपको अपना व्रत का पारण करना है। आपको दान पुण्य करना है। मंदिरों में जाके आप मौसमी फल, आम, खरबूजे, तरबूज, पानी का मटका, खीरे, ये सब आप मंदिर में जाके दान करें, और या किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दे दें। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आता है कि हाँ, जो पानी के बिना नहीं रह सकते, या आप मान लो आपने पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत किया है, ठीक है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है शाम पढ़ते पढ़ते कि अब बस आप चक्कर खा गई, आप बेहोश हो गई और आपसे हो ही नहीं रहा व्रत। खैर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप चक्कर खाएंगी, आप बेहोश हो जाएंगी, नहीं। हमें बहुत इतनी पावर आ जाती है कि हम लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान था। इतनी गर्मी में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है। फिर भी अगर स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर हो रही है कि आपको पानी चाहिए ही चाहिए, तो आप सिर्फ इतना पानी लें। और पानी भी कैसे लेना है, भगवान के सामने रखना है। तुलसी दल आप पहले ही तोड़कर रख लें अपने पास, पहले ही तोड़ के रख लें। ठीक है, तो भगवान के सामने रख के उनका चरणामृत, और आपको सिर्फ इतना पीना है कि आपके प्राण बच जाए बस, और आपका कंठ गीला हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको पानी पीने की आज्ञा दे दी तो आप लोटा भर के पानी पी लेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये निर्जला एकादशी के बारे में मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब पता नहीं कुछ छूट जाए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। लेकिन सभी शिष्यों को आदेश है कि निर्जला एकादशी से सभी बच्चे एकादशी व्रत शुरू करेंगे। और जो मुझे सुनते मानते हैं, हर वैष्णव को जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा लेते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो राधा जी को मानते हैं, जो शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव जी तो अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी जी के, तो हर किसी को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आप ना एक दिन पहले आप नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, बहुत सारा पानी पी के रखें, ताकि आपकी बॉडी, मतलब आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। बहुत भारी खाना ना खाएं, पचाने में टाइम लगता है ना, तो हल्का खाना खाएं। अभी करा दी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।